स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 12, शीर्षक है बोल का मोल। यानी कि हमारा बातचीत करने का तरीका कैसा होना चाहिए, उसका क्या मूल्य होता है, इसके बारे में है। इस पाठ का मूल भाव मधुर वाणी का महत्व है। इस कहानी द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि मीठी बोली किस प्रकार हमारी सहायक हो सकती है। तो आओ पढ़ें। एक बूढ़े के 3 बेटे किस प्रकार अपनी बोली के कारण भूख मिटाते हैं। यानी कि हमारी अच्छी बोली, हमारा मीठा स्वभाव, मीठी बोली हमारे लिए किस प्रकार सहायक हो सकती है, इसके बारे में है। पाठ पढ़ना आरंभ करते हैं। एक बूढ़े आदमी के 3 बेटे थे। तीनों बेटे बोल चाल और आचरण में एक समान न थे। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके 3 बेटे थे, लेकिन तीनों बेटों को बोलचाल में और व्यवहार में अंतर था। एक बार की बात है, तीनों बेटे अपने पिता के साथ एक लंबी यात्रा पर जा रहे थे। यात्रा में कुछ अधिक समय लग गया। उनके खाने पीने की वस्तुएं समाप्त हो गईं। धीरे धीरे उनका धन भी खत्म हो गया। वे लोग 2 दिनों से भूखे थे। उनकी इच्छा थी कि किसी तरह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाएं। तीनों बेटे जो है अपने पिता के साथ एक यात्रा पर जा रहे थे। क्योंकि यात्रा में अधिक समय लग गया, इससे उनके पास जो खाने पीने की वस्तुएं थी वो भी समाप्त हो गई। जो उनके पास धन था वह भी समाप्त हो गया। 2 दिन से उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। अब वो ये चाह रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके हम अपने घर पहुंच जाएं, लेकिन उनके पास घर जाने के लिए न धन था न कुछ कि वो कैसे जाएं। चारों व्यक्ति थक कर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक व्यापारी को उधर आते हुए देखा। वह अपनी बैलगाड़ी को हाँकता हुआ चला आ रहा था। उसकी बैलगाड़ी में तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ लदी हुई थी। शायद वह किसी मेले में जा रहा था। पकवानों की महक दूर दूर तक फैल रही थी। वे चारों भूखे थे। घर लौटने की जल्दी में वह चलते चलते थक गए थे और थक करके एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक व्यापारी जो है अपनी गाड़ी पे मिठाइयाँ और तरह तरह से खाने पीने का सामान रख करके चला आ रहा है। उन्हें लगा कि शायद वह किसी मेले में जा रहा है, क्योंकि जिससे उसने अपने बैलगाड़ी में मिठाइयाँ और पकवान भरी हुई थी उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और वे चारों ही भूखे थे। पकवानों की महक से उनके मुंह में पानी आने लगा। बुढ़े ने अपने लड़कों से कहा, उस बैलगाड़ी वाले के पास जाओ, उससे खाने के लिए कुछ मांगो। शायद उसे दया आ जाए और वह कुछ खाने को दे दे। क्योंकि चारों भूखे थे, इसलिए जब पकवानों की अच्छी सुगंध उनके पास पहुंचती है तो उनके मुंह में पानी आ जाता है। जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अपने लड़कों से कहता है कि जाओ और उससे खाने के लिए कुछ मांगो, शायद वह कुछ हमें खाने को दे दे। यह सुनकर बड़ा बेटा वहां गया और व्यापारी से बोला, अरे ओ व्यापारी, तू इतना माल ले जा रहा है, हमें बहुत भूख लगी है, थोड़ा हमें भी खाने को दो। पिता की बात सुनकर बड़ा बेटा जो है व्यापारी के पास जाता है और कहता है कि अरे व्यापारी, तू इतना माल लेके जा रहा है, कुछ हमें भी खाने को दे दो, क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। वो बहुत ही रूडली बिहेव करता है व्यापारी से और उससे खाने को मांगता है। व्यापारी ने सोचा, यह कितना मूर्ख है, दूसरों से मांगते समय मीठा बोलना चाहिए। यह आदमी इतना भी नहीं जानता, यह कितनी कठोर बाड़ी बोल रहा है, मैं भी इसे कठोर पकवान ही दूंगा। यह सोचकर उसने एक सूखा पकवान उसे दे दिया। व्यापारी थोड़ी ही दूर चला होगा कि मंझला भाई आ गया। वह बोला, बड़े भाई प्रणाम, क्या छोटे भाई को खाने को कुछ भी न दोगे? बड़े बेटे के व्यवहार से देखकर व्यापारी ने सोचा कि यह कितना मूर्ख है, इसे ये नहीं पता कि जब हमें किसी से कोई चीज़ मांगनी होती है तो हमें मीठा बोलना चाहिए, न कि उससे कड़वाहट से बात करनी चाहिए, कठोरतापूर्वक बात करनी चाहिए।
फिर भी वो उस पर दया करके वो सोचता है कि मैं इसे भी कठोर पकवान ही दूंगा, इसलिए उसने एक सूखा हुआ पकवान उसे दे दिया। जब वो कुछ आगे चलता है तो उसका दूसरा बेटा भी आता है और वह कहता है कि बड़े भाई प्रणाम। वो उसके प्रणाम करता है और उससे कहता है कि अपने छोटे भाई को कुछ खाने को दो। व्यापारी ने सोचा, इसने मुझे बड़ा भाई कहा है, छोटे भाई को कुछ देना मेरा कर्तव्य है। उसने एक दोना भरकर मिठाई दे दी। जब उसका मझला भाई आता है और कहता है, तो व्यापारी ने सोचा कि इसने मुझे बड़ा भाई कहा है तो छोटे भाई को कुछ देना बड़े भाई का कर्तव्य बनता है। यह सोचकर उसने उसे एक दोने में मिठाई भरकर दे दिया। अब सबसे छोटा भाई व्यापारी के पास गया। उसने व्यापारी से कहा, प्रिय मित्र, हम लोग भूखे हैं। इस मुसीबत की घड़ी में तुम हमारा सहारा बन सकते हो। क्या एक मित्र दूसरे मित्र को भूखा रखेगा? जब वो दोनों भाई वापस आते हैं तो छोटा भाई व्यापारी के पास जाता है। उसे कहता है कि प्रिय मित्र, हम लोग भूखे हैं। क्या एक मित्र इस मुसीबत की घड़ी में हमारा सहारा बन सकता है? क्या एक मित्र दूसरे मित्र को भूखा रख सकेगा? व्यापारी ने सोचा, मित्र पर तो लोग सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मेरा यह मित्र मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वह बोला, मित्र, मेरे रहते हुए तुम भूखे नहीं रह सकते। इस गाड़ी में लदा सारा सामान तुम्हारे लिए है, कहो कहाँ ले चलूं? छोटे बेटे की बात सुन करके व्यापारी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अरे, मित्र पर तो सब लोग न्यौछावर कर देते हैं, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, और अगर मेरा यह मित्र मुसीबत में है तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वह तुरंत कहता है कि अरे मित्र, मेरे रहते हुए तुम कभी भूखे नहीं रह सकते। मेरे गाड़ी में जितना भी सामान है सब अपना ही समझो, ये सब सामान तुम्हारे लिए, तुम जहाँ कहो वहाँ मैं इसे ले चलूँ। तीसरा बेटा बैलगाड़ी में बैठकर उस जगह आ गया जहाँ उसके पिता और दोनों भाई बैठे थे। व्यापारी को वहाँ आया देखकर पिता ने बेटों से कहा, देखो और सोचो, जिसने जैसा आचरण किया उसे वैसा ही मान मिला। अब तो तुम बोल का मोल समझ गए होगे। तीसरा बेटा व्यापारी के साथ बैलगाड़ी में बैठकर वहाँ आता है जहाँ उसके पिता और उसके दोनों भाई बैठे हुए होते हैं। व्यापारी को जब वहाँ आया हुआ देखता है तो उसका पिता कहता है कि उसे देखो और सोचो कि उसने जैसा व्यवहार जिसने किया उसे वैसा मान मिला। उस छोटे भाई ने अच्छे से उससे व्यवहार किया तो उसे सब कुछ अच्छे से मिला और सबकी भूख मिट गई। अब तुम लोग भी बोल का मोल समझ गए होगे कि अच्छी बोली, मीठी बोली हमारे लिए कितनी सहायक सिद्ध होती है। सच है, मीठी बोली से सब काम बन जाते हैं। कहा भी गया है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात मान और अहंकार का त्याग करके ऐसी बाणी में बात करें कि औरों के साथ साथ स्वयं को भी खुशी मिले। अर्थात मीठी बाणी से ही दिल जीते जाते हैं। धन्यवाद।